हार्ट अटैक कैंसर का खतरा इतना काहे हो रहा है? आज का दैनिक जीवन में जितना भी लोग काम कर रहे हैं, समझ गए, उस सब यही सब काम से आपका हार्ट अटैक कैंसर का खतरा ज्यादा बढ़ रहा है। कम एज के लड़कन के देखिए हार्ट अटैक और कैंसर हो जा रहा है। इसके पीछे रीजन यही सब ना है। कैंसर गांठ एक अलग होता है, समझ गए, और वो गांठ एक ट्यूमर का रूप होता है। कैंसर गांठ नहीं होता है, समझ गए, लेकिन कहा जाता है कि लंबे समय तक अगर आपके शरीर में कहीं पर गांठ बना हुआ है, समझ गए, तो वो आपका कैंसर का रूप ले सकता है, समझ गए ना। तो देखिए कैंसर और गांठ जो होते हैं जनरली क्या होता है, ट्यूमर होता है। गांठ क्या होता है, ट्यूमर। अब बहुत सारे लोगों को देखिएगा कि कैंसर होने के पहले उसको कहीं गांठ होता है, जैसे स्तन कैंसर वगैरह आप लोग नाम सुने होंगे। स्तन कैंसर होता है या कहीं किसी पे कैंसर हो जाते हैं किसी लोगों को, तो वहां पे कहा जाता है कि ट्यूमर अलग होता है, कैंसर अलग होता है, दोनों एक नहीं है, समझ गए। बस इतना ही सोचो कि ट्यूमर अलग होता है और कैंसर अलग होते हैं, समझ गए। अब यही ट्यूमर जो होता है एक गांठ होता है, समझ गए, और यही अगर लंबे समय तक आपके शरीर में बना हुआ रहता है ना, तो वो क्या चीज का निर्माण कर देता है, कैंसर का। तो ज्यादा अगर शरीर में आपका कहीं भी गांठ लंबे समय तक 10 साल 5 साल से अगर है, तो उस गांठ को आप ठीक कर लीजिए, समझ गए, नहीं तो उस गांठ के कारण आपको क्या हो जाएगा, ट्यूमर, और ट्यूमर से फिर आपको होने का खतरा रहेगा क्या चीज का, कैंसर का, ठीक ना। देखिए कहा जाता है कि ट्यूमर की अगर बात करते हैं तो ट्यूमर जो होता है ये एक प्रकार का गांठ होता है बाबू, समझ गए, और यही जो ट्यूमर होते हैं ना, ये गांठ आपका लास्ट में क्या चीज का निर्माण कर देता है, कैंसर का निर्माण कर देता है। अब ये ट्यूमर जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक सुदम ट्यूमर, एक दुर्दम ट्यूमर। सुदम ट्यूमर अगर आपको होगा तो धीरे धीरे बढ़ता है ये, समझ गए, और जिस जगह पर रहेगा उसी जगह पे रहेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को यहाँ पे कोई गांठ है, समझ गए, अब यहाँ पे कोई गांठ है या यहाँ पे कोई गांठ है, ये गांठ जो है धीरे धीरे ट्यूमर का रूप लेगा। ट्यूमर जो है आपका होगा तो एक ही जगह पर होगा, समझ गए, ये फैलेगा नहीं, एक ही जगह पे रहेगा और धीरे धीरे ये बढ़ता है, समझ गए, धीरे धीरे बढ़ता है। तो उस प्रकार को जो ट्यूमर होते हैं उसको कहा जाता है क्या चीज, सुदम ट्यूमर कहते हैं, उसको सुदम ट्यूमर कहते हैं। और एक होता है आपके पास दुर्दम ट्यूमर, जो गांठ होते हैं, समझ गए, तेजी से बढ़ता है और ये पूरा शरीर में क्या हो जाता है, फैल भी जाता है, समझ गए। दुर्दम ट्यूमर जो है ये तेजी से आपका फैलता भी है, समझ गए, पूरे शरीर में आपका फैल जाएगा। और इसका आकार होता है इस ट्यूमर का, इसका क्या होता है, फूलगोभी जैसा। तो फूलगोभी जैसा जो आकार का होता है ट्यूमर, उसको बोलते हैं दुर्दम ट्यूमर। ये गांठ तो होता है और तेजी से आपके शरीर में फैलता भी है, समझ गए। अब आते हैं कैंसर पर। देखो कैंसर जनरली पहले मान्यता यह था कि 35 से 40 साल लोगों को कैंसर होता था। 35 से 40 साल के जब लोग हो जाते थे तब उनमें कैंसर का कुछ वो मिलते थे, समझ गए, सिम्टम्स मिलते थे। लेकिन आजकल के युग में तो देख ही रहे हो भैया, छोटे छोटे बच्चों को, नन्हे मुन्हे, देश के भविष्य को भी हो जा रहा है, समझ गए। तो ये बहुत क्या है, दिक्कत की बात है। और पहले 50-60 साल की उम्र में लोग मर जाते थे, समझ गए। कैंसर जिनको हुआ 35-40 साल में जिन व्यक्ति को हो गया वो व्यक्ति ठीक है, और फिर 50-60 साल की उम्र में वो व्यक्ति गुलबी घाट चले जाते थे, समझ गए, लेकिन अपना जिंदगी जी लेते थे। अब कहा जाता है कि कैंसर जो है ना, ये कैंसर का कारण क्या होता है, बहुत सारा कारण होते हैं कैंसर का। कैंसर का सबसे पहले आपका कारण इम्यूनिटी कमजोर होना, समझ गए, लगातार आपको रात में लेट से सुतना, समझ गए, रात में लेट तक आप जग रहे हैं, समझ गए, 3 बजे तक 4 बजे तक आपका नींद न पूरा होना, समझ गए, नींद न पूरा होना कैंसर हार्ट अटैक का खतरा है, समझ गए। अगर आपको नींद पूरा नहीं ले रहे हैं, मतलब आप नहीं अच्छा से लगातार 6 घंटा 5 घंटा 7 घंटा का नींद ले पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप कैंसर के शिकार होने वाले हैं या हार्ट अटैक का शिकार आप होने वाले हैं, समझ गए। ये दोनों लाजमी है कि आपको होगा। तो नींद पूरा अच्छा से लेना है, जिससे आप खाना पूरा अच्छा से लेना है, आपके शरीर में इम्यूनिटी टाइट रखना है, समझ गए। ये अगर चीज आप करते हैं तो आपको कैंसर वैंसर का कोई टेंशन नहीं होगा। अब देखिए कहा जाता है कि टीसू रगड़ से, यानी कि उत्तक रगड़ से क्या होता है कि कभी कभी आपका कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। निकोटीन से, जो सिगरेटवा पीता है तो सिगरेट में काची होता है, निकोटीन होते हैं, और वही कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को आप क्या करते हैं, श्वासन मुंह दिखा तीरते हैं। जो सिगरेट ऐसा करके पीता ना जैसे, तो सिगरेटवा जब पीता है तो यहाँ जलाता है, इसका धुआं है जो फिल्टरवा मुझे आ रहा है अंदर, तो ये फिल्टरवा मुझे जो धुआं निकलता है का वो अमृत बना देता है। एजा पर जो लगा रहता है फिल्टर का, तो फिल्टर लगा हुआ है तो फिल्टरवा का वो धुआं के माने कि वो बड़ा बढ़िया अमृत बना के आपके मुंह में डालता है, नहीं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही रहता है। धुआं कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब आपके शरीर में जाता है, समझ गए, आपके शरीर में इसे गया सावधानी पूर्वक, तो जैसे ही जाता है वो आपका फेफड़ा को डैमेज करता है, समझ गए, श्वास नली को आपको डैमेज करेगा।
ये जो ग्रसनी वगैरह होता है उसको आपको डैमेज कर देता है, समझ गए। यानी कि सिगरेट पीना कैंसर का बुलावा देना, इसलिए क्योंकि इसमें निकोटीन की मात्रा होती है और निकोटीन एक प्रकार का भयंकर जहर है। अगर ऐसे इसको समानता दे दिया जाए तो आप गुलबी घर जाने में समय नहीं लगाइएगा। कैफीन से आपको कैंसर का वो हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको कैफीन यानी जो कॉफी उफी में कैफीन होते उसका उपस्थिति आपको ज्यादा मात्रा में अगर दे दिया जाए तो आपको क्या हो सकता है, ज्यादा कैफीन का सेवन अगर आप करते हैं तो आपको क्या हो सकता है, ये कैंसर का खतरा। यानी कि आपको कॉफी ज्यादा पीने का शौक है तो आप अपने शरीर को कह रहे हैं कि मालिक 35 से 40 साल तक तो जी लेंगे, उसके बाद कौन जिएगा वो देख लीजिएगा। कि पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन बहुत विषय की चर्चा है। देखिए ये चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जहां जाइए, पटना में चाहे कहीं भी, मुंबई जाइए, हैदराबाद जाइए, बेंगलोर जाइए, कहीं भी छोटा शहर में जाइए या बड़ा शहर में जाइए, आप चाय पीजिएगा ना तो कुल्हड़ वाला चाय तो ठीक है, एगो थम्हा दे रहा है प्लास्टिक, कॉफी जो करके कॉफी लिखा हुआ रहता है, वो एक छोटा सा वो गिलास नहीं होता है, हाँ तो छोटा सा गिलास, वही छोटा सा गिलास में आपको दे रहा है। कभी भी गर्म पानी प्लास्टिक के बर्तन में, चिमकिल प्लास्टिक के बर्तन में, फाइबर के प्लेट में या फाइबर के गिलास में, ये सब फाइबर और प्लास्टिक में कभी भी गर्म पानी, गर्म खाना को आप खेवे मत कीजिए, समझ गए। पत्तल जो देखते हैं कि गर्म खाना पत्तल पे खाते हैं, उसमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो प्लास्टिक का बना हुआ सामान है, पॉलीथीन हो चाहे प्लास्टिक हो, चाहे आपके पास कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा मतलब कि प्लास्टिक हो, पॉलीथीन हो, फाइबर हो, समझ गए, वो उसमें कहा जाता है कि पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होता है वो जैसे ही आपके शरीर, आपके खाना से यानी कि गर्म पानी से या चाय से, कॉफी से, या जो आपके खाना में जो उपस्थित हीट हो रहा है, उस हीट के कारण ये पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन पिघलना शुरू कर देता है। अब पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जैसे ही पिघलेगा तो वो आपके खाना के साथ डिजोल्व हो जाता है, समझ गए, यानी सॉल्युबल हो जाते हैं। और खाना जैसे ही आप खाते हैं या आप चाय पीते हैं, गर्म आपका चाय है, आपका एगो कप देता है प्लास्टिक वाला में, समझ गए, और उसमें जैसे ही आप ढार के पीते हैं तो आपके शरीर के अंदर में क्या होता है, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन चला जाता है। और जैसे ही पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन आपके शरीर में जाएगा तो आपका अगर लंबे समय तक आपके शरीर में ये पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन चले जाते हैं तो ये कैंसर का कारण बनता है। इसीलिए कभी भी गर्म खाना या गर्म पानी आपको प्लास्टिक के बर्तन में नहीं खाना चाहिए या पॉलीथीन में नहीं खाना चाहिए, फाइबर का प्लेट में या फाइबर का गिलास में कभी भी गर्म पानी खाना का इस्तेमाल मत कीजिए। यानी कि खाना खाने और पीने के लिए अगर कोई शीशा दे रहा है तो ठीक है, करीब करीब, नहीं तो स्टील दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो तांबा दे रहा है तो और बढ़िया है, कॉपर दे रहे हैं, आपका ब्रोंज दे रहे हैं तो और बढ़िया है, कांसा दे रहे हैं तो और बढ़िया है, समझ गए। यानी कि मेटल को आप सोचो कि मेटल में हम खाना खाएं, मेटल के बर्तन में खाना खाएं, मेटल के बर्तन में हम पानी पिए, गर्म खाना गर्म पानी की हम बात कर रहे हैं, समझ गए। तो आपका पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन आपके शरीर में नहीं जाएगा। लेकिन आजकल देखिए जहां जाइए चाय की दुकान पर ना तुरंत एगो इतनी को कप में चाय ढारा दे दिया, हम लोग पी जाते हैं। जैसे ही आपका चाय गर्म है, आपका गिलास क्या चीज से बना हुआ है, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन से। अब पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में कहा जा रहा है क्या चीज, कि वो हाइड्रोकार्बन जो है हीट के कारण पिघल रहा है, पिघल करके उस चाय में घूम रहा है, घुल रहा है, और उसी को हम लोग पीते हैं। अब पीने के बाद जैसे ही हमारा लेदा में जाता है तो कहता है जा स्टोर हम कर रहे हैं कौची, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन आपको क्या करता है, आपके शरीर में कैंसर बनाते रहता है, समझ गए। ये ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल में पता चल जाता है, लंबा समय के बाद पता चलता है कि आप इससे ग्रसित हैं, समझ गए। ये तुरंत पता नहीं चलता है और जल्दी ठीक हो नहीं होता है, समझ गए ना। इसका कोई इलाज अभी तक नहीं किया गया है। अब देखिए कैंसर का बहुत प्रकार होते हैं। अब प्रकार की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्लेरोमा। हड्डी में और पेशियों में अगर जो कैंसर होता है, हड्डी में और पेशियों में जो कैंसर होता है उसको हम लोग स्क्लेरोमा कैंसर कहते हैं। त्वचा में, फेफड़ा में, स्तन में, अमाशय में, अग्नाशय में, इस सब में अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है, त्वचा पर, फेफड़ा में, स्तन कैंसर, अमाशय कैंसर, अग्नाशय कैंसर, इस कैंसर का नाम दिया गया है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा, तो कार्सिनोमा कैंसर होते हैं जो त्वचा, फेफड़ा, स्तन, अमाशय और अग्नाशय में होता है, समझ गए। और एक होता है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया में क्या होता है ना
कि ये खून का कैंसर होता है, खून में कैंसर होता है। तो किसी व्यक्ति को अगर खून में कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है, तो ब्लड कैंसर में वहां पे ब्लड कैंसर नहीं लिखेगा, वहां पर डॉक्टर लोग देखिएगा लिखेंगे क्या चीज, ल्यूकीमिया। समझ गए, ल्यूकीमिया। और ल्यूकीमिया में क्या होता है ना, आपके शरीर के जो WBC होते हैं, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल जो होता है, आपके शरीर में अपने आप कमते जाता है। समझ गए, इसका संख्या धीरे धीरे कमते जाएगा। और WBC का अगर आपके शरीर में संख्या कम हो रहा है, इसका मतलब आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमते जा रहा है। WBC जो है आपके रोगों से बचाता है। समझ गए, रोगों से लड़ने, रोगों को जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उससे लड़ने से मतलब ये हावी होता है। जैसे मान लीजिए शरीर में कोई वायरस या बैक्टीरिया एंट्री किया, समझ गया, तो WBC जाके जा पूछता है कहाँ से ले रही, कहाँ घर उतर, तो कहता है कि ना मालिक हम ऐसे आ गए हैं गलती से। 4 थाप चेक करता है मार के, समझ गया, मारा 4 थाप चेक किया, कहाँ है, तो ना हम ऐसे आ गए गलती से, चल जाएंगे। धीरे धीरे कहता है ये तो चल ही जाएगा, कमजोर है बेचारा, डर रहा था। धीरे धीरे वो वायरस बैक्टीरिया अपना फौज बना लेता है भीतर, समझ गए, एकदम ग्रुप बना लिया अपना एकदम। अब कहता है जब उसका ग्रुप बरियार हो जाता है, फौज एकदम बरियार हो गया, तब वो WBC को चेक करता है ठोक बजा के। अब वो बोलो WBC तुम क्या बोल रहा था, वही हम नया नया आए थे था, अब तो हम बताते हैं। अब WBC पर हावी हो जाता है, समझिए, जो भी बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं ये WBC पर हावी हो जाएगा और कहेगा एकरा खत्म करो। और जैसे ही WBC आपके शरीर में कमा, आपका सेल की संख्या बनना कम हो जाएंगे, खून बनना कम हो जाएगा, और आपका शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएंगे, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगा, और आपका लास्ट में क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। तो कैंसर बहुत ही क्या है, खराब चीज है, इससे परहेज कीजिए। आज का डेली लाइफ में जो लोग हैं जैसे जी रहे हैं उसको सुधार करना होगा, खान पान, रहन सहन, सब चीज, तब आप इस बीमारी से बच सकते हैं।